डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 14 की फार्मूला शीट है और एक तरह की चैप्टर 14 की समरी है। यानी ये फार्मूले यूज़ हुए हैं मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स के, उनके ये फार्मूले हैं और ये फार्मूले आप इसके टोटल 7 फार्मूले मैंने लिखे हैं। ये याद कर लें तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं और आपके जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के और जो सॉल्व प्रॉब्लम्स इनसाइड हैं, एग्जांपल्स हैं, वो भी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक ही हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स लगती है FIL क्रॉस B। ठीक है, L क्रॉस B, तो इसका मैग्नीट्यूड ILB साइन थीटा। जब थीटा को आप 90 लेते हो, साइन 90 जो है वो 1 होता है और सबको पता है साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो हमारी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में जब किया गिवन है ना मैक्सिमम फोर्स, तो वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एंगल 90 है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट मैक्सिमम फोर्स कब होगी व्हेन थीटा 90 है, और आपने ये वैल्यू FILB ले लेना। यहाँ से अब ये 4 वेरिएबल हैं FILB, 3 की वैल्यू गिवन होगी, कोई एक मिसिंग होगा, यू कैन फाइंड इट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है F/IL। F की कोई वैल्यू गिवन होगी, I की वैल्यू होगी, लेंथ गिवन होगी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। फोर्स फाइंड करते हैं, ये कर सकते हैं अगर ये तीनों वेरिएबल गिवन हो। I का वैल्यू, I करंट का पता हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर का पता हो, मैग्नेटिक फील्ड का पता हो, तो आप F फाइंड कर सकते हैं। इस तरह I फाइंड कर सकते हैं, इसको उधर डिवाइड करते करंट कितनी है। तो ये बेसिक टेक्निक है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इस पे इसका जो यूनिट है ना, इसको डिफ़ाइन किया गया है, वो टेस्ट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के नाम 3 है। मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा नाम है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा नाम है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दूसरा इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय B, और तीसरा इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, 3 नाम है, दैट इज आल्सो B। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू F/IL, F1 न्यूटन हो, एंगल थीटा पहले ही ले चुके हैं, करंट 1 एम्पेयर पास कर रहा हो उस कंडक्टर से और उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होती है। यानी टेस्ला इसका ऐसा यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला if conductor of length 1 meter carrying current 1 ampere experience force 1 Newton held perpendicular to the force। इस कंडीशन के तहत जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 1 टेस्ला होगी। तो ये फार्मूला, ये यूनिट्स जो हैं ये इसके याद रखने, NA/M, फोर्स का N, A एम्पेयर, M मीटर, जब ऊपर जाएंगे तो NA-1 M-1। ये पहला आर्टिकल इस तरह क्लियर है। दूसरा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड F = QV क्रॉस B। और बेटा ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है किसी चार्ज पार्टिकल पे, तो वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्ट करती है। नहीं, पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, आगे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसको डिफ्लेक्ट करेगा V क्रॉस B राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो इसमें ना F परपेंडिकुलर टू V भी है, F परपेंडिकुलर टू B भी है। तीनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो F और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर हैं तो मस्ट देयर F और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर हैं। F और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं तो देयर इज़ नो वर्क डन बाय दैट फोर्स। इस केस में हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स,
सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑलवेज ज़ीरो। MCQ भी पूछा जा सकता है। जिस तरह वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बॉडी, वो चार्ज नहीं है, वो सिंपल बॉडी, उसका ज़ीरो होता है। इस तरह वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज ज़ीरो। ये पॉइंट जो है याद रखने का है। बाकी ये कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है QVB साइन थीटा, थीटा को 90 ले लें, F मैक्सिमम, F जो है वो मैक्स, तो ये आ जाता है QVB। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। अगर आप थीटा को इंक्लूड कर लें तो 5 वेरिएबल हैं। कोई एक मिसिंग होगा, बाकी सारे गिवन होंगे, आपने जज करना है, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होती है उसमें गिवन होता है कि दैट इज़ द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, चार्ज इज मूविंग इन फ्लॉम मैग्नेटिक फील्ड, इतनी वैल्यू, तो आप फौरी समझ जाएँ कि ये फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है और इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होना, ये मैग्नीट्यूड है। एंगल गिवन होगा, अगर मैक्सिमम फोर्स होगी तो एंगल नहीं गिवन होगा, थीटा 90 ले लेंगे, ठीक है। तो FQVB आ जाएगी। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ये एक्चुअली है एम्पेयर लॉ की एप्लीकेशन है, एम्पेयर लॉ की ये एप्लीकेशन है। और कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई करंट पासिंग थ्रू 2πr। उस कंडक्टर से जितने फासले पे आप फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस है, तो ये फार्मूला है। इसमें एक सवाल हमारा है जिसमें R दिया गया है, वो पॉइंट दिया गया है कि एक लाइन जो है ऊपर से गुजर रही है, 10 मीटर आई है, तो ये 10 मीटर R है, बाकी वैल्यू करंट उससे 10 पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें। म्यू नॉट इसमें परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी फ्री स्पेस में जब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्ट करती हैं तो फ्री स्पेस उसको कितना अलाउ कर रही है, कितना परमिशन दे रही, तो वो 4π10⁻⁻7 वेबर एम्पियर -1 मीटर -1। इसकी वैल्यू और यूनिट भी याद करने, ये MCQ में आ सकते हैं। अगला है हमारा चौथा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। सोलिनॉइड आपको पता है, वाउंड, टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, उससे करंट पास करते हैं, उससे करंट पास करने से स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी कैन गेट, दैट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका फील्ड जब हम डिटेल में वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसका फील्ड B = म्यू नॉट NI। NI है यानी उसमें टर्न होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी उसका मतलब हुआ कि N की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्न, सोलिनॉइड की तरह, सोलिनॉइड स्प्रिंग लाइक शेप्ड होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न ओवर टोटल लेंथ, N की ये वैल्यू पुट कर दें तो इसमें म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 3 वेरिएबल ये, चौथा भी है, कोई एक आपने फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर N कांस्टेंट रखा जाए, I कांस्टेंट रखा जाए, लेंथ को डबल कर दें, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या अफेक्ट होगा। तो बेटा ऑब्वियसली ऊपर वाली चीज़ें कांस्टेंट है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ को डबल कर देंगे, ये हाफ हो जाएगा। दूसरा हमारा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है कि लेंथ को कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, और N को डबल कर दें तो हमें N का रिलेशन निकाल लेंगे, N को डबल करेंगे तो B डबल हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका इससे, और न्यूमेरिकल तो बन ही जाएगी कि ये 4 वेरिएबल हैं, 3 गिवन होंगे, कोई एक फाइंड करना होगा, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 5वां है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल। उसका फार्मूला है टाउ = N नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, I करंट, एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, कॉज अल्फा। ये जो एंगल अल्फा है ना, प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल की प्लेन और फील्ड के बीच में। तो मैक्सिमम टाउ कब होता है, जब अल्फा 0 कॉज अल्फा 1 होता है, और उस सूरत में प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है।
जब कोई प्लेन परपेंडिकुलर हो ना, प्लेन फील्ड के, उसका वेक्टर एरिया हमेशा पैरेलल होता है, ये याद कर लें। और जब प्लेन पैरेलल हो फील्ड के, उसका एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे प्लेन परपेंडिकुलर है, इसकी एंगल 0 है, कॉस अल्फा 1 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क है। जब आपको किसी क्वेश्चन में आपको देख दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क मैक्सिमम, तो आप ये फार्मूला यूज़ करें। अदरवाइज को एंगल दिया है प्लेन और फील्ड के दरमियान, तो को अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी, ये वाला फार्मूला यूज़ करें। उसके बाद है लो रेजिस्टेंस फॉर एमीटर, कि आप गलवानोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो गलवानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। पिछले आर्टिकल में हमने ये पढ़ा। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, मतलब ये आर्टिकल नहीं पढ़ा, तो आप फील्ड ऑफ फिजिक्स लिख के ऊपर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ गलवानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो पढ़ें। फिर ये फार्मूला कैसे आया फिर आपको पता चलेगा। आर एस की वैल्यू आई जी आर जी आई माइनस आर जी। आई जी करंट थ्रू गलवानोमीटर होगी, डिफ्लेक्शन जहाँ पे होगी। आर जी ये रेजिस्टेंस, ये फिक्स होती है गलवानोमीटर की, एक अपनी कॉइल की रेजिस्टेंस होती है। और फिर आई जी, आई वो वैल्यू है जो आपने खुद सेट करनी है। हम चाहते हैं कि हमारा गलवानोमीटर ऐसे मीटर में कन्वर्ट हो जो 0 से 10 तक करंट पड़े, 10 एम्पेयर तक। तो आई की वैल्यू आप 10 सेट कर लें, 10 एम्पेयर रेंज का वो बन जाएगा। तो आर एस की वैल्यू ये सारी दी बनूंगी, आप आर एस इस फार्मूले में सारी वैल्यू गिवन इनपुट रख सकते। इस तरह हाई रेजिस्टेंस फॉर वोल्ट मीटर, अब सेम गलवानोमीटर के सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दें, इट बिकम्स वोल्ट मीटर। अब ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेगा, तो हाई रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फार्मूले से आएगी, वी ओवर आई जी माइनस आर जी। वी यानी जिस रेंज का आप वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं, आप 200 का बनाना चाह रहे हैं, हमारा वोल्ट मीटर जो है वो 200 तक रीडिंग दे, 200 तक पोटेंशियल डिफरेंस पड़े, तो वो वैल्यू पुट कर दें। आई जी आर जी की वैल्यू गिवन होगी, यू कैन फाइंड आर एच। इस फार्मूले से हाई रेजिस्टेंस आ जाएगी जो गलवानोमीटर के सीरीज़ में लगेगी, और गलवानोमीटर इस जो आपने वैल्यू रखी इस रेंज का आप वोल्ट मीटर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।